Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 27th and 28th of March 2025. इन दिनों हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड ये सारी इवेंट्स के बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे सो दैट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन आने होंगे वो ईजिली बन जाएं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, who is leading the Argentina national football team on their visit to India in October 2025? तो अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम को कौन लीड करेगा ऑन देयर विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर 2025? तो ये विजिट होगी अक्टूबर 2025 में जिसमें आएगी अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम. उस फुटबॉल टीम को कौन लीड कर रहे हैं, यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. सो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे विच इज़ बी, लियोनेल मेसी. ओके, तो रिसेंटली ये पता चला है लियोनेल मेसी जो कि लीड कर रहे हैं अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम को, तो वो विजिट करेंगे इंडिया को इन अक्टूबर 2025 में फॉर एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच. ओके, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच होने वाला है, उसके अंडर उस टीम को ये लीड करने वाले हैं लियोनेल मेसी. एंड ये जो मेसी हैं ये पूरे 14 साल बाद इंडिया में विजिट करेंगे, वो भी स्पेसिफिकली केरला में इन अक्टूबर 2025 फॉर एन एग्जीबिशन मैच मेकिंग मेसीज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 14 ईयर्स. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. Now next question is, what is the name of tri-service integrated exercise conducted by the Indian Armed Force in March 2025 in the high altitude terrain ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो रिसेंटली अभी एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा मार्च में एक हाई ऑल्टीट्यूड टरायन पर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. तो ये इस एक्सरसाइज का क्या नेम रहेगा जो कि ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए, प्रचंड प्रहार. ओके, तो ये जो प्रचंड प्रहार है इसको कंडक्ट कराया गया था एक्सरसाइज को 25 to 27 मार्च 2025 में. अभी रिसेंटली ही किसके द्वारा, बाय द इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया था. ये एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है एंड ये तीनों का ही कोलैबोरेशन था आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. ओके, टू टेस्ट देयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. अरुणाचल प्रदेश में इसको रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कॉल्ड प्रचंड प्रहार. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सहकार टैक्सी सर्विस? तो रिसेंटली अभी ये टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया गया है, तो इसका मेनली क्या पर्पस रहेगा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस. ओके, तो रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस जिसका नेम है सहकार टैक्सी. तो इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया है रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जिनका नेम है अमित शाह. यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर. ओके, ये जो इनिशिएटिव है ये पार्लियामेंट में 27 मार्च 2025 में ये अनाउंस किया गया था इस इनिशिएटिव को. तो इसका जो मेनली एम रहेगा टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लाइक ओला एंड ऊबर. तो मेनली इन कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है, ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी सर्विस. ठीक है, लाइक ओला एंड ऊबर की तरह ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी. ओके, तो मेनली इसके अंडर क्या किया जा रहा है, जो प्रॉफिट जैसे कि ये जो ऊबर ओला जाती थी इसके अंडर ओनर के अंदर डायरेक्टली ये प्रॉफिट जाता था. ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इसको चला रहा है उसके अंडर सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट जाता था. बट ये है ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी है. इसमें जो भी इसके अंडर जैसे कि इसके अंडर कौन कौन इंक्लूड रहेंगे, 4 and 2 व्हीलर टैक्सीज, रिक्शास. तो इसके अंडर जो भी इसके ओनर रहेंगे जो मेनली इसको चला रहा है तो वो प्रॉफिट उनको होगा. मतलब कि जो इसका ड्राइवर रहेगा टैक्सी का मेनली उनको प्रॉफिट होगा, उनके पास सारा खर्चा जाएगा. तो इसी वजह से ये सहकार टैक्सी को लॉन्च किया गया है ताकि जो ओनर है, जो ड्राइवर हैं खुद ही उनके पास ही जाए सारा प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ एनी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके, तो मेन मोटो इसका ये रहेगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is, Indian origin scientist Jay Bhattacharya has been recently appointed as the director of which institution in US? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जय भट्टाचार्य जी हैं, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन यूएस. यूएस में इनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किस इंस्टीट्यूशन के अंडर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अंडर इनको डायरेक्टर जनरल
एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ओके, तो ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जय भट्टाचार्य। इनको कंफर्मेशन दे दिया गया है एज द 18th डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ। ओके, एंड इनको नॉमिनेट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, एंड ही वाज कंफर्म्ड ऑन March 25, 2025 विद अ 53-47 वोट बाय यूएस सेनेट। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। Now next question is vertical launch short range surface to air missile is developed by which organization? तो आपको पता ही होगा, ऐसे जो होता है जो सीधे ऐसे जाता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो ऊपर की साइड जाता है सीधी तो वो वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी, DRDO। ओके, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें जान लेते हैं। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था विच इज़ वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ओके, तो इसको ओडिशा कोस्ट से लॉन्च किया गया था जिसका नेम है VLSRSAM इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये इंडिजिनसली इंडिया बेस्ड सरफेस मिसाइल है। ओके, तो ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है मेनली। इंडिजिनसली मतलब कोई भी चीज़ हमारे इंडिया में बनी है तो उसको इंडिजिनसली बेस्ड बोलते हैं, जो कि डेवलप किया गया है हमारे DRDO के द्वारा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ अ क्विक रिएक्शन मिसाइल दैट न्यूट्रलाइजेस एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग सी स्किमिंग टारगेट। ओके, initially it was designed for the Indian Navy with a 40 kilometer range but it can now strike targets up to 80 kilometer। ओके, तो ये सीधा ऊपर तक जाएगा एंड ये इंडियन नेवी यूज़ करेगी। एंड इसको इंडियन नेवी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। पहले के टाइम में ये 40 किलोमीटर्स तक जा सकता था रेंज तक, बट अब ये बढ़कर 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो चुकी है। किसी भी टारगेट को ये जाके सीधा वहाँ पे निशाना टारगेट कर सकता है एंड उसको हटा सकता है अपने रास्ते से अगर कोई भी थ्रेट नज़र आता है। And this missile is also being developed for the Indian Air Force to protect air bases। ओके, हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इसको डेवलप किया गया है टू प्रोटेक्ट एयर बेसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM वानी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो रिसेंटली अभी ये PM वानी स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? सो करेक्ट आंसर इज C, इंटरनेट सर्विसेज। ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस विच इज एब्रिवेटेड एज PM वानी, ये फ्रेमवर्क है जिसका एम रहेगा टू एक्सपैंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स टू बिल्ड अ डिजिटल इंडिया। तो अपने पूरे इंडिया को डिजिटली बेस्ड बनाने का ये इनका मोटो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का। इसी वजह से ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, जो कि एक वाईफाई जो कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट है ताकि ये पब्लिकली यूज़ किया जा सके। एंड ये जो PM वानी है इसको सेटअप एंड ऑपरेट किया गया है बाय द पब्लिक डेटा ऑफिसेस के द्वारा एंड मस्ट पार्टनर विद अ पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर फॉर इंटरनेट सर्विस। ओके, तो ये दोनों के पार्टनरशिप में बन के इसको सेटअप एंड ऑपरेट कराया गया है पब्लिक डेटा ऑफिसेस एंड पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर के द्वारा। And as of now, March 28, 2025, India has 2,78,439 PM वानी Wi-Fi hotspots। ओके, इंडिया के पास इतने वाईफाई हॉटस्पॉट हैं। ओके, and the scheme was launched by Department of Telecommunication in December 2020। okay, and इसका मेनली एम रहेगा to boost digital infrastructure especially in rural areas and generate employment for small and micro entrepreneurs। okay, तो ये मेनली बूस्ट करेगा हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशली इन रूरल एरियाज। ओके, एंड ये जनरेट करेगा आगे के लिए एम्प्लॉयमेंट को भी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, एंड ये प्रोवाइड करेगा लो कॉस्ट इंटरनेट टू अंडरसर्व्ड अर्बन पुअर एंड रूरल हाउस होल्ड्स। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। So this is the end of topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivis Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.